श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, जब यमदूतों ने विष्णु दूतों को कहा कि सभी प्राणी इस दुनिया में 3 गुणों से प्रभावित होने के कारण, 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों से प्रभावित होने के कारण पुण्य करते हैं और पाप भी करते हैं, और अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग भोगते हैं या दंड या नरक में दंड भोगते हैं। कोई भी प्राणी बिना कुछ किए रह नहीं सकता इस दुनिया में। सबको कुछ न कुछ करना पड़ता है और उसका परिणाम भोगना पड़ता है सबको। जो कोई जितना धार्मिक कार्य करेगा, जितना पाप का कर्म करेगा, उसको उतना ही भोगना पड़ेगा। भगवान के घर में अन्याय नहीं है। जो ने 1 किलो पाप किया है तो 2 किलो दंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। 1 किलो किया है तो 1 किलो का ही परिणाम मिलेगा। 1 किलो पुण्य किया है तो 3 किलो सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। और आधा किलो मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। 1 किलो किया है तो 1 किलो का ही परिणाम भोगना पड़ेगा। अरे पुण्यात्माओं, यमदूत कहते हैं विष्णु दूतों को, अरे पुण्यात्माओं, हम तुमको बताते हैं, इस जगत में 3 गुणों के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से, इसके भेद से 3 प्रकार के कर्म करते हैं लोग। कौन कौन से कर्म? एक तो अच्छा कर्म करते हैं, कोई कोई बुरा कर्म करते हैं, कोई दोनों मिला के कर्म करते हैं। पाप भी करते हैं, पुण्य भी कर देते हैं। इसलिए इनको 3 जगह जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जो अच्छा कर्म करते हैं वो तो स्वर्ग जाते हैं, सुख भोगते हैं, आते हैं इस दुनिया में, मनुष्य बन जाते हैं। कोई बुरा कर्म करते हैं, जाते हैं नरक में, भोगते हैं, वहाँ सड़ते हैं। बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, नहीं तो कीड़े मकोड़े क्या पशु बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं। जो मिले हुए कर्म करते हैं, पहले नरक भोगते हैं या स्वर्ग भोगते हैं। कुछ भोगते हैं, चले आते हैं, फिर बनते हैं मनुष्य, या सुख दुख भोगते हैं। ऐसा है। वर्तमान समय का अनुभव देख करके पता लगाया जा सकता है कि इसने भविष्य पीछे क्या किया है। जो सुख भोग रहा है तो मालूम पड़ जाता है इसने अच्छे कर्म किए तो सुख भोग रहा है। दुख भोग रहा है तो पता पड़ता है कि इसने बुरे कर्म किए, इसलिए वो झोपड़पट्टी में रह रहा है, दुख भोग रहा है। जो दुख सुख भोग रहा है उसने हरी बोल पार्टी मिला के खिचड़ी बनाई है पिछले जन्म में, इसलिए खिचड़ी का अनुभव हो रहा है उसको। ऐसे ही भविष्य के बारे में भी जान लिया जाता है। अच्छे कर्म कर रहा है तो अच्छा जन्म मिलेगा, आगे सुख भोगेगा वो। बुरे कर्म कर रहा है, नरक भोग के आएगा, कीड़ा मकोड़ा बनेगा वो। इस जन्म के कर्म से भविष्य का भी पता लगाया जा सकता है। अरे पिछला और आगे का इसी जन्म के बारे से पता लगाया जा सकता है। मतलब तीनों का, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों का पता लग जाता है। अनुमान लगता है। कितना मिलेगा इतना नहीं बता सकते, क्या मिलेगा इतना अनुमान लग जाता है कि रे इसको तो भोगना पड़ेगा आगे। ऐसा सबको अपना पाप पुण्य भोगना पड़ता है। और कैसे नहीं मालूम हमको पिछले जन्म में हमने क्या किया? क्यों नहीं मालूम हमको? कोई प्रश्न पूछे तो, जैसे कोई आदमी सो रहा है और वो सपना देख रहा है। सपना जब देखता है तो उस शरीर से अनुभव करता है, वो इस शरीर को भूल जाता है। जब जगता है तो उस शरीर से अनुभव नहीं करता, वो इस शरीर से अनुभव करता है, उसको भूल जाता है। देखा तमाशा? ये शरीर तो सो रहा है और हम देख रहे हैं सपना, भाग रहे हैं कहीं किसी लड़का लड़की के पीछे, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज लौट रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हमारी आत्मा उससे आइडेंटिफाई कर रही है, इससे नहीं कर रही। उस समय सांस तो ये ले रही है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन काम तो उससे हो रहा है, उससे अनुभव हो रहा है हमको। दुख और सुख, किसी ने डंडा मारा तो कष्ट वहां उस शरीर से हो रहा है।
लेकिन जग गए तो तुरंत उस शरीर का अनुभव छोड़ के इस शरीर का अनुभव करते हैं, भूल जाते हैं उसका अनुभव। ऐसे ही यह शरीर है, उस शरीर का पिछले जन्म के शरीर का जो कार्य है उसका अनुभव भूल गया, अनुभव नहीं हो सकता। इस शरीर में जो कर रहा अगले जन्म में नहीं याद रहेगा। वर्तमान शरीर के अलावा जितने भी कर्म किए दूसरे शरीरों में वो प्राणी को याद नहीं रहता। इस कारण मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद मनुष्य को पागल की तरह माया मोह में नहीं पड़ जाना चाहिए। माया मोह से बच करके भगवान का भजन करना चाहिए। जिसको मनुष्य का चोला मिल गया है वो भगवान का भजन नहीं करता है तो उसको पागल कहते हैं शास्त्रों में। ये यमदूत बोल रहे हैं, यमदूत बोल रहे हैं अपने मुंह से, देखो ये पागल हैं ये लोग, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया और भजन नहीं कर रहे, देख लो ये पागल है, माया मोह में पड़े। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मेहमान, सारी सब कुछ ऐसा जो जगत के चक्कर में पड़ा है उसको पागल कहते हैं। जो गुरु की शरण में आ गया और जगत के चक्कर में पड़ा है वो डबल पागल है। गुरु जैसे कहे वैसा करना चाहिए, गुरु को कभी नहीं सताना चाहिए। ऐसा हो गया मेरे गुरु जी के साथ। 1975 में मेरे गुरु जी ने हंसदूत को बनाया प्रेसिडेंट, हटा दिया अक्षयानंद को। अक्षयानंद न्यूजीलैंड का था, हंसदूत अमेरिका का था, हटा दिया उसको। मैनेजमेंट नहीं मालूम, तेरे को भाग यहाँ से। तो दोनों ही चेले हैं, सन्यासी दोनों, और उसको बना दिया मैनेजर। तो गोपाल कृष्ण जीबीसी, भारतीय इंडियन बॉडी जीबीसी, ये तो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के ऊपर जीबीसी होता है वहां इस्कॉन में। हमारे यहां भी जीबीसी नहीं, शुरू है। तो मेरे गुरुजी ने फोन किया, आओ बेटा चले आओ। बम्बई में था वो, उस जमाने में लाइन फोन, ट्रंक कॉलिंग, ट्रंक बुकिंग कहते हैं उसको। वो फोन किया तो आ रहा है, वो आ रहा हूँ। आ गया, दिल्ली पहुंच गया वो हवाई जहाज से। अब दिल्ली से आ रहा नहीं है, एक रात बीत गई, 2 घंटे का रास्ता है, आ रहा है अभी 24 घंटे हो गए। गुरुजी ने दोबारा फोन किया, दिल्ली तू क्यों नहीं आ रहा है रे? ऐसा कर दिया उसने। सब गुरुजी समझ गए, गुरुजी तो महाप्रकांड भक्त हैं, भगवान के विद्वान, समझ गए तुरंत ये तो चाल चल रहा है। तो हंसदूत तो प्रेसिडेंट को भेजे, तू लेके आ उसको। तो हंसदूत को भाषा नहीं मालूम, तो मेरे को लेके आओ। तभी तो मुझे मालूम पड़ा कि क्या हो रहा है, खिचड़ी कैसे पक रही है। देखा, गुरुजी को सताते हैं चेले कलयुग में। वो इंडियन भारतीय आदमी, उसका नाम गोपाल कृष्ण, बुला के लाए, साहब आइए मेरे गुरुजी बुला रहे हैं। क्या हो गया, धमका रहे हैं। तो अरे गुरुजी का काम है धमकाना, तुमको काम है सही करना, तुम करो सही, चलो गुरुजी बुला रहे हैं चलो। आया वो, अभी जिंदा है वो, ये बात सुनेगा, ये टेप जा रहा है सब जगह, करेक्ट मैं बोल रहा हूं। अभी प्रभुपाद करते हैं, जब प्रभुपाद जिंदे थे उनको रुलाते थे ये लोग, जब मर गए तो उनका फोटो पूज रहे, मूर्ति पूज रहे, वो सब कर रहे, नाच रहे, खा रहे, मजा लूट रहे हैं। जो गुरुजी थे डंडे मारते थे, धमकाते थे, नॉनसेंस, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा ऐसे बोलते थे, इसलिए मर जाए अच्छा है। कितने बुरे होते हैं चेले कलयुग में। इसलिए वेदांत कहता है तमसी मां ज्योतिर्गमा। अरे तुम अज्ञान अंधकार में क्यों फंसे हो रे, निकलो बाहर आओ, ज्ञान की ज्योति में रहो, इधर समझो, समझो, पढ़ो, करो, भक्ति करो। वेदांत आगे भी कहता है तद्विज्ञानार्थम सगुरु में वावेगच्छेत। कौन सिखाएगा अच्छा काम क्या है, कौन सिखाएगा क्या है प्रकाश, क्या है अज्ञान। हमको अपना कोई नहीं सोचता मैं गंदा काम कर रहा हूं, वो सब सोचते मैं सही कर रहा हूं, लेकिन उनका सोचना वहां नहीं चलता ऊपर।
किसका सोचना चलता है ना, शास्त्र का और गुरु का, दो का सोच ही चलता है मरने से बाहर। इस जिंदगी में और जिंदगी से बाहर दो आदमी का ही बात चलता है, एक गुरु जी का, एक शास्त्र का। असली गुरु कभी शास्त्र से बाहर नहीं बोलेगा। जो शास्त्र से बाहर बोलता है वो गुरु नहीं है। तो क्या हुआ, तद विज्ञानार्थम, भगवान को जानने के लिए तुम्हारा अच्छा कर्म क्या है, ज्ञान अज्ञान को जानने के लिए अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, कैसे चलना चाहिए इस दुनिया में, मनुष्य शरीर कैसे में क्यों मिला है, कारण क्या है, उस जानने के लिए गुरु जी के पास जाना चाहिए। श्रोत्रियम, तीन चीज से होना चाहिए, तीन लक्षण होने चाहिए उसमें। जन्मना, सही जन्म होना चाहिए उसका, माने ब्राह्मण कुल में जन्म, अटूट परंपरा में ब्राह्मण कुल में जन्म, उसका पिता उसका पिता उसका पिता उसका पिता भगवान से जुड़ा होना चाहिए। फिर संस्कार होना चाहिए उसका, जनेऊ संस्कार। 9 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में हमको मिला, 3 दिन लगे थे मेरे को याद है अभी। 9 वर्ष की उम्र में 3 दिन भूखा रखा मेरे को। मेरा एक बच्चा है अभी जनेऊ हुआ पिछली साल, 3 दिन में हुआ ऐसा। सो क्या है, संस्कार होना चाहिए उसका, वेद पारंगत होना चाहिए, शास्त्र में निपुण, उसके पढ़ाई होनी चाहिए खींच के। फिर उसको अटूट वंश, गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में वैष्णव होना चाहिए, 3 लक्षण होने चाहिए। और फिर ब्रह्मनिष्ठम, भगवान की शरण में पूरी तरह कैसे रहना चाहिए। और मेरी मैया कैसी कर रही है, उसने रोटी खाई है कि नहीं, मेरा भैया की शादी हुई है कि नहीं, उसकी बहू कैसी कर रही है, बच्चे हो गए, उसको कहाँ पढ़ाना है, उसको मार चिंता लगा रहता है लाल कपड़े में। बाप रे, हाय मेरी भैया, हाय मेरी भाभी, हाय मेरे पापा, हाय मेरे मौसा, हाय मेरी मम्मी, हाय मेरी ताई, ऐसा लगा रहता है। तो फिर कैसे होगा वो, ब्रह्मनिष्ठम होना चाहिए। इसलिए बस बोल दिया वेदांत। भागवत भी कहता है तस्मात् गुरुम प्रपद्ये, गुरु के पास जाओ, तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, भगवान के बारे में जानो, गुरु जी के शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, खुश करो उनको। भगवत गीता में भी बोल रहे हैं भगवान, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्ने से, भगवत गीता में भगवान बोल, सब जगह बोलते हैं, वही जानते हैं सत्य क्या वस्तु है, वही जानते हैं सही क्या है गलत क्या है। हमारा सही गलत कुछ नहीं चलने का, हमारी सही गलत हमारा अनुमान, और हम किसी को दुख नहीं दिया, हमको दुख दे रहा भगवान, भगवान के घर अन्याय है, ऐसा नहीं। तुमने दिया है दुख, तुमको कोई नहीं मालूम, बस तू ही सोचता है तू ही सही कर रहा है। जो सोचता है मैं सही कर रहा हूं वही आदमी गलत है। याद रखिए इस बात को, मैं सही बोल रहा हूं, जिन्हें ढूंढा तिन्हें पाए, जो सोचता है मैं सही कर रहा हूं वही गलत है। गुरु जी जो सोचते हैं वही सही है, गुरु जी कह रहे हैं ये सही है तो वही सही है। और पूछना चाहिए मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, बताएंगे वो। गुरु उसको कहते हैं जो दूसरे की भलाई के लिए जिंदा रहता है, अपनी भलाई नहीं चाहता गुरु। कोई भी वैष्णव अपनी भलाई नहीं चाहता, मेरा दिन अच्छा जाए। बाप रे, कितना कोई बड़ा पापी होगा वो जो सोचेगा मेरा दिन अच्छा जाए। अरे वो सोचना चाहिए सबका दिन भला अच्छा जाए, सारी पृथ्वी मेरा, वसुधैव कुटुंबकम, मेरी सारे कुटुंब में, ये मेरा परिवार है, ये सबकी भलाई के लिए जिंदा रहता है। और सबकी भलाई में तो हमारी भलाई भी तो आ गई, इसलिए अपनी भलाई नहीं चाहता वैष्णव। तो जब तक इस शरीर में रहता है आत्मा, तब तक ये 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर मुंह लिंग और गुदा, 5 का प्रयोग करता है। किसके द्वारा न? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, नाक कान आंख जीभ और चमड़ी। किस चीज का प्रयोग करता है वो? न गंध स्पर्श दृश्य शब्द और रुचि, इसका प्रयोग करता। किसके द्वारा? मन के द्वारा। कौन करता है? आत्मा अकेला सारा कर्म वही इकट्ठा करता है इन 16 चीजों को लेकर के। कौन कौन से? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 हो गए, 5 तन्मात्रा,
15 हो गए, मन 16, 16 को लेकर के अकेला प्राणी सारा कर्म इकट्ठा करता है। वो फिर क्या करता है, वो न भोगता है, किसके द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोगता है। वो सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है, न इन 16 चीजों से बनता है। और किसका बनता है वो, मन बुद्धि और अहंकार का सूक्ष्म शरीर इसके अंदर रहता है, जो सपने में दिखाई देता है। और इस सूक्ष्म शरीर का अंत कभी नहीं होता। शुरुआत कब हुई मालूम नहीं है, अंत कब होगी ये मालूम है। मतलब जो भगवान का भजन करता है ना गंभीरता से, असली तरीके से, उसका सूक्ष्म शरीर मरता है, तभी उसको मोक्ष मिलता है। जब तक आत्मा को सूक्ष्म शरीर कवर किए रहता है तब तक उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। स्वर्ग भोगता है, नरक भोगता है, पृथ्वी भोगता है, मोक्ष नहीं मिलता। सूक्ष्म शरीर को त्याग करने के लिए गुरु की बात पर चलना चाहिए। अच्छा कर्म करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, देवता बन जाते हैं, सुख भोगते हैं। बुरा कर्म करते हैं, नरक में जाते हैं, दुनिया में आ जाते हैं, चिंता में पड़े रहते हैं। चाहे मनुष्य है चाहे कोई प्राणी है, 84 लाख योनि, ये जो पृथ्वी पर है 80 लाख योनि, इनको हर समय चिंता लगी रहती है। कैसे हो साहब, से ठीक है ना, हाँ हम सब ठीक है। अरे सब ठीक होता तो तू कैसे भजन नहीं करता? तो भजन नहीं कर रहा है ना, हाँ भजन कर रहा हूँ। भजन क्या कर रहा है? अरे तेरी की कहाँ है तुम्हारा गुरु, क्या सिखा रहा है वो, कौन है तुम्हारा गुरु, क्या वो भगत कर रहा है? ब्रह्मनिष्ठम, भगवान की शरण में है कि नहीं, निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, कन्हैया के सिवा। ऐसा गुरु होना चाहिए। फिर क्या, सभी प्राणियों को चिंता सताती रहती है और असहाय अवस्था में रहते हैं। वो इच्छा नहीं करती ऐसा काम हो जाए हमारे हाथ से, लेकिन ऐसा कर बैठता है वो। अनिच्छा, अनिच्छन विवार्षणीय बलादेव नियोजित, बिना इच्छा, इच्छा नहीं ऐसा काम करने को, लेकिन ऐसा कर दिया, हो गया गड़बड़, ऐसा हो जाता है। उसकी परिस्थिति, आत्मा की परिस्थिति कैसी है? जैसे वो रेशम का कीड़ा होता है ना, रेशम के पेड़ पे रहता है वो, और रेशम के पत्ते खाता है, उसके मुंह से लार निकलती है, लार तो रेशम होता है, तो उसी में बंध जाता है वो। उसमें से बड़ी मुश्किल से निकलता है, कोई कोई निकलता है नहीं तो सब उसी में मर जाते हैं, रेशम बनता है उसका। जो कीड़ा निकल जाता है उसमें से, उसका मटका बनता है, जो खादी भंडार में मिलता है। जो असली रेशम मिलता है 20,000 रुपया मीटर, 40,000 रुपया मीटर, मीटर 1 मीटर 50,000 रुपया मीटर, आज तो 1 लाख रुपया मीटर, अच्छे मीटर, उसको बोलते हैं पाट, पाट बोलते हैं। 1 लाख रुपया मीटर, 1 मीटर कपड़ा। और ये खादी भंडार में मिलेगा जो उसमें से कीड़ा निकल गया है, ककून बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। वो मटका मिलेगा 500 रुपये 200 रुपये, पता नहीं क्या भाव में, पहनता नहीं। रेशम का कीड़ा पत्ती खा के अपने लार से जैसे अपने को ढक लेता है और निकलना मुश्किल होता है, ऐसे ही प्राणी इस शरीर संसार में आकर के 3 गुणों से प्रभावित होकर के अपने ही कर्म से अपने को ढक लेता है और जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है, उसमें से निकलना मुश्किल। केवल कृष्ण भक्त, असली भगत निकलता है। असली होना चाहिए, ठीक है हम असली नहीं है, लेकिन नकली रह करके भी भक्ति करते रहने से स्वयं अपने आप असली भक्ति हो जाएगी एक दिन। जैसे मम्मी ने कहा बेटी तेरे को कहीं दूसरे घर में जाना है, ला रोटी बनाना सीख, आ जा। अच्छा ठीक है, सिखाती है वो, तो सीखती है, टेढ़ा मेढ़ा टूट गया, फट गया, जल गया, कच्चा रह गया, बनाते बनाते फर्स्ट क्लास फुल के बनाती है और उसको धन्यवाद करती है फिर दुनिया। ऐसे तो शुरू में गड़बड़ हो सकता है। गुरु जी को सताना नहीं चाहिए, सत रहे हैं गुरु जी, करें क्या, अरे हमारा मन दौड़ रहा है हमारे घर में, करें क्या, लेकिन लगे रहेंगे और सोचेंगे कि हे भगवान ऐसी आदत से मुझे छुड़ाओ,
तो छुड़ा देंगे। जैसे ही वो बच्ची रोटी बना रही टेढ़ी मेढ़ी बनाती रहती है और उसकी इच्छा है मम्मी की तरफ फर्स्ट क्लास फुल के बनाऊं, इनाम लेने लायक, तो बना लेती है वो, क्योंकि उसकी इच्छा है। हमारे अंदर भगवान ने हमारे कर्म के अनुसार चोर डाल दिए। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये चार दिए हमारे अंदर। और गुरु जी वो सिखाते हैं कैसे निकले ये सब। ये 5 चोर दिए साचा, मैंने गाना लिखा है, तो हरि ने दिए 5 चोर दिए साचा, ऐसा गुरु ने सब निकाले वहां से। गुरु जी तो बड़े भगवान से, क्योंकि वो गुरु जी निकालते हैं उनको। कोई भी प्राणी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, सबको कर्म करते रहना पड़ता है इस दुनिया में। कोई कर्म नहीं करना चाहता वो झूठ बोलता है। कितना भी बड़ा स्वामी हो उसको भी कर्म करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सूंघना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कान में से सुनेगा, सब कुछ करना पड़ेगा उसको। जो सांसारिक मनुष्य है उसको काम क्रोध में लगे रहते हैं दिन भर, इंद्रिय सुख कमाओ और गंवाओ, सब बलपूर्वक। कौन कर रहा है ना? प्रकृति, 3 सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसलिए यमदूत कहते हैं विष्णु दूतों से, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवस कर्म गुणे स्वाभाविकेर बलात्। ऐसा ही श्लोक भगवद गीता में भी है। क्या है वो? ना ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवस कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। 3 गुणों के कारण वो परवश हैं, कर रहे हैं काम। इन 3 गुणों से निकलना पड़ेगा। कौन निकालता है हमको? गुरु जी। गुरु जी को निकला हुआ होना चाहिए पहले, तभी तो निकलेगा, निकालेगा हमको। और वही स्वयं डूब रहे तो डूबते हुए को हमको कैसे निकालेंगे कोई? अरे उनको तो बाहर रहना है पहले। अरे वही डूब रहे तो कैसे निकालेगा हमको? इसलिए वो तो बाहर रहना चाहिए, तो तैरना आना चाहिए उनको। कूदेंगे वो, घसीट के लेके आएंगे हमको, या अपने धोती या का रस्सी फेंक देंगे, हमको खींच लेंगे। बाहर रहना है ना गुरु जी को। इसलिए गुरु जी मुक्त पुरुष होना चाहिए। अपने पिछले जन्म को अनुसार किसी का एक स्वभाव होता है। स्वभाव बनता है कर्मों से। पिछले जन्म में जैसा हमने किया ऐसा स्वभाव इस जन्म में हमको मिला। गुरु जी कहे तो भी स्वभाव हमारा बदलेगा नहीं, वो तो हमको बदलना पड़ेगा। गुरु जी तो कह देंगे बदलो, कहेंगे ऐसे बदलो, ऐसा करो, करते करते स्वभाव बदल जाएगा। इस जन्म में जैसा कर रहे हैं हमारा भविष्य का स्वभाव बना रहे हैं हम। सूक्ष्म शरीर हमको कब मिला कोई नहीं कहता, कब तक रहेगा ये कहता है शास्त्र। कब तक रहेगा? जब तक हम शुद्ध भगत नहीं बन जाएंगे। जब हम भगवान के पास शुद्ध भगत बन जाएंगे, गुरु जी की बात पर चलेंगे, गुरु जी जैसे कहे वैसे करेंगे, तो ये सूक्ष्म शरीर त्याग करके हमको मोक्ष मिल जाएगा। जब तक सूक्ष्म शरीर आत्मा के पास है मोक्ष नहीं मिलता। स्वर्ग और नरक मिलता है या संसार मिलता है, तीनों में से एक मिलता है। लेकिन जब सूक्ष्म शरीर निकल जाता है भजन करने से, गुरु जी की बात पर चलने से, तो मोक्ष मिलता है, क्योंकि शरीर, सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है। मन, बुद्धि और अहंकार से सूक्ष्म शरीर बनता है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। कर्म बनाते हैं लिंग। हमने ऐसा कर्म किया तो हमको पुरुष का शरीर मिला, तो कोई हमको पिता कह के बुलाएगा या भैया कह के बुलाएगा या बेटा कह के बुलाएगा कोई। हमने ऐसा कर्म किया तो हमको स्त्री स्वरूप मिला, कोई कहेगा मम्मी, कोई कहेगा बेटी, कोई कहेगा बहन। आत्मा का लिंग नहीं होता, कभी तो स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है कर्म के अनुसार। और कर्म ही आदत बनाते हैं। किसी की आदत है नहीं मानने की बात, वो मूर्ख बन जाता है वो, क्योंकि ऐसे कर्म किया तो मूर्ख बन गया, बात नहीं मानेगा वो। कोई दिखावा करता है, बात मानता है, देखा जाता है, बात मानता है लेकिन नहीं मानता है वो।
और कोई का ऐसा स्वभाव बन गया कि एक बार बोल दिया जिंदगी भर दोबारा बोलने की जरूरत नहीं उसको। तो अपने कर्म है ना इन तीनों के, ऐसे के तैसे कर्म बनाते हैं। किसी की आदत मनुष्य शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए। भगवान का भजन जब तक नहीं करेगा कोई, इस संसार से निकलना असंभव है। भजन करना चाहिए भगवान का। गुरु जी के आश्रय से ही भजन होता है। गुरु जी ही सिखाते हैं, वही प्रार्थना करते हैं भगवान की, हे भगवान इस शिष्य का मन सुधारो, इस शिष्य को मोक्ष दे दो। मेरा एक शिष्य है, भगवान से कहता है वो, मेरा एक शिष्य है वह फलानी जगह रहता है वृंदावन में, उसका नाम ब्रजवासी है, उमा मूरख है, बहुत अच्छा आदमी है, मेरा शिष्य है, उसकी देखभाल करो। भगवान से भगवान अर्जी सुनते हैं गुरु जी की, चेले की कैसे सुनेंगे? चेले की अर्जी थोड़ी सुनते हैं वो तो बाद में होगा काम उनका। गुरु जी की अर्जी सुनते हैं भगवान। ऐसा है, मेरा एक शिष्य है वो देखभाल करना, उसके बदमाश है वो, ऐसा गुरु जी कहते हैं। भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान बेटे पर, शिष्य पर आशीर्वाद करते हैं, देखभाल करते हैं। मनुष्य शरीर भजन करने के लिए मिला है, भजन करें। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।